हेलो एवरीवन। तो लीजिए, आज मैं लेके आ गया हूं मालवा टॉपर्स को। किसके मालवा टॉपर हैं? जेई मेन 2023 सेशन 1 के। और मेरे साथ हैं सुहानी, अक्षित और हार्दिक। तो एक बार आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। सुहानी से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुहानी और अभी मैंने रिसेंटली जेईई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.68 परसेंटेज सिक्योर किया। ओके। मैं अक्षित गर्ग हूँ। मैंने अभी जेईई मेन के अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में 2023 में 99.898 परसेंटाइल सिक्योर किया। ओके। Hello everyone, my name is Hardik Batra and I had secured 99.55 percentile in JEE Main 2023 first attempt. ओके, तो ये हो गया तीनों का इंट्रोडक्शन कि इन्होंने क्या अचीव करा है। वैसे मैं मेंशन कर दूं, इसमें अक्षित है आपके, ये बीच में दिख रहा है, इसने अपने इंट्रो में बताया ही है। अक्षित जो है भटिंडा के किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ जो बच्चा है उसमें हाईएस्ट परसेंटाइल लेके आया है। और मैं इसके ये भी मेंशन करना चाहूंगा, मैथ्स में इसके 99.989 परसेंटाइल है। राइट अक्षित? ओके। तो अक्षित अपने इस अचीवमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इस अचीवमेंट के बारे में कहना चाहूँगा कि ये अचीवमेंट वर्मा सर, मेरे मैथ्स के टीचर, उनकी सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता। डाउट्स सारे वो सॉल्व करते थे, जो भी उनके पास लेके जाओ। ओके। टाइम मिलता था उनका, कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कोई उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई हमारी मैथ की, क्योंकि बीच में जब ट्रेजेडी आ गई थी तो हमें मैथ्स की थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत थी, तो उन्होंने उसकी हमारी हेल्प की और बुक्स उन्होंने हमें अच्छी-अच्छी रिकमेंड की। प्रैक्टिस पेपर्स मैथ के स्पेशली उन्होंने मैथ में कंसंट्रेट करने को कहा, क्योंकि वही उसकी वजह से परसेंटाइल बूस्ट हो सकती है। ओके। और वैसा ही हुआ। अच्छा, उसमें आईआईटीएन क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल है, आई ज्ञान, उसका कितना कंट्रीब्यूशन था? आईआईटीएन क्लासेस का स्टडी मटेरियल, उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बेसिक्स से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन सारे हैं, वो मैंने किए हुए हैं और अच्छे हैं काफ़ी। अच्छा, मतलब अब ये पूछने की वैसे जरूरत नहीं है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बट मैं पूछ लेता हूँ। मैथ्स। मैथ्स। ओके। ओके सुहानी, आपका, आपसे मैं पूछूं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहोगे? मेरा फेवरेट फिजिक्स। फिजिक्स। यस सर। ओके, तो सुहानी को फिजिक्स सबसे अच्छा लगता है। तो फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के टीचर के बारे में कुछ बताएंगे सुहानी? फिजिक्स के मतलब जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, नितिन सर फिजिक्स के टीचर, वो हमेशा हेल्प करते थे। स्टार्टिंग में +2 की स्टार्टिंग में जैसे मुझे फिजिक्स में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने प्रॉपर हेल्प की, प्रॉपर उन्होंने टाइम दे दिया था। शाम को प्रॉपर उन्होंने मुझे डाउट सेशन के लिए प्रॉपर टाइम दिया, जिससे मेरा रिकवर हो गया था फिजिक्स में वो दिक्कत आ रही थी जो। और कितने बजे तक डाउट्स के लिए बैठ जाते थे आप और नितिन सर? सर वो कई बार तो सब 8:30 बजे तक रात को दे देते थे सर डाउट। अच्छा, 8:30 PM? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो अब हार्दिक से एक बार पूछ लेते हैं। हार्दिक, आपका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है? Physics. अच्छा, आपका भी फिजिक्स? Yes. वेरी नाइस। ठीक है। ओके, तो थोड़ा आप बताएं फिजिक्स। फिजिक्स में नितिन सर ने बहुत हेल्प की मुझे। पहले स्टार्टिंग में तो मेरे मार्क्स थोड़े कम आते थे फिजिक्स में, और उसके बाद नितिन सर से जैसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे आगे बढ़ना है। और ओके। एक बार मुझे याद आ रहा है, क्लास में सर पढ़ा रहे थे और सर ने एक बार एक क्वेश्चन दिया क्लास में और कहा कि जो ये क्वेश्चन करेगा उसको मैं पिज़्ज़ा खिलाऊँगा। अच्छा। तो तब मुझे हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा टाइम लेके वो क्वेश्चन किया और मैंने सबसे पहले किया। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे मन में आया कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक तब है, से मैंने और मेहनत करनी शुरू की और ये परसेंटाइल सिक्योर की। ठीक है। जैसे जैसे हम बात करेंगे अभी ना, जेई मेन में केमिस्ट्री काफी चेंज हुआ है, ठीक है? तो इसमें जो आपके केमिस्ट्री के इंस्ट्रक्टर हैं अमोल सर, उनका, उन्होंने क्या समझाया, कैसे चीजें की? क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि वो मतलब पूरे इंस्टीट्यूट में मतलब सबके फेवरेट होते हैं। वो आप लोग को एज ए स्टूडेंट कम ट्रीट करते हैं, एज ए मेट ज्यादा ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने क्या कोई स्ट्रैटेजी बताई, कैसे केमिस्ट्री को कैसे आपने हैंडल किया? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मतलब उन्होंने अकेले केमिस्ट्री के लिए नहीं,
सबके लिए मतलब पूरा प्रॉपर गाइड किया और आगे बढ़ने के लिए मतलब सारा सही बताया कि कैसे आगे बढ़ना है। मैं उनके पास गया था एक बार, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पहले। तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने ऐसे करना है। तो मतलब उनकी बताई हुई बातों पे मैंने ध्यान दिया और अपनी ऑर्गेनिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। अच्छा, आप लोग को भी कुछ कहना है इस बारे में? थोड़ा बताएँगे? हाँ। केमिस्ट्री मेरी मेरी खुद की पहले वीक होती थी। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दोनों सब्जेक्ट याद करने वाले हैं, और याद करने में तो सभी को प्रॉब्लम होती है। लॉजिक वाले क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, तो अमोल सर ने वही बात की कि उन्होंने ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई कि जैसे जल्दी याद हो जाता है। और एक अमोल सर की एक ख़ास बात मैं बताऊँ कि उनके पास सिर्फ़ पढ़ाई को लेकर नहीं, जो भी आपके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं, जिनकी वज़ह से आपकी स्टडी ठीक नहीं हो पा रही है, वो सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। और फुल मेंटर है वो। ओके, स्वानी? अमोल सर मतलब काफ़ी फ्रेंडली नेचर है, उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं फ़ील होने दिया कि मतलब डाउट्स पूछने जाओगे तो आपको कुछ दिक्कत होगी। हमेशा खुल के डाउट्स पूछ सकते थे अमोल सर से। उन्होंने हमेशा प्रॉपर गाइड किया और उन्होंने इस बात पर हमेशा ज़ोर डाला था कि इनऑर्गेनिक अच्छे से याद कर लो। क्योंकि वो जेईई मेन में वही मेन फ़ोकस होता है और वही था कि इस बार भी जेईई मेन में मेन फ़ोकस इनऑर्गेनिक होना। ठीक है। तो अगर मैं मेंटरशिप की बात करूँ, तो अ, किसको-किसको आप इसमें मतलब कौन-कौन यहाँ मेंटरशिप के लिए है आई-10 क्लासेस में? सर जैसे मेंटोरशिप में तो जो भी टीचर है हर कोई मेंटोर अच्छे से कर देता है मतलब जो भी आपको दिक्कत आ रही है हर कोई उसका हर टीचर उसका सोल्यूशन बता ही देता है। अब आपसे मैं जब भी कोई दिक्कत होती थी आपसे मैंने बात कर ली थी और गुरिंदर सर हैं बबीता मैम से बाकी जब भी कोई दिक्कत होती थी बबीता मैम भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने हेल्प कर दी थी। तो मतलब सुहानी मेरी तारीफ़ कर रही है, हाँ? अच्छा, तो अक्षित को आपको इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आया हो, टीचर्स के अलावा भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं या आपको टीचर्स के पास ही जाना पड़ता है? लाइक ओवरऑल प्लानिंग कौन करके आपको दे रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर? ओवरऑल प्लानिंग तो सर आप, हिरम सर, आप ही अच्छा, पूरे फिर हम इस बात को हटा देते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ मेरी मेरी ही बात हो जा रही है। चलो इसको हटाते हैं। तो चलो अभी एक बात करते हैं। एक जो आपके जूनियर्स हैं जो अभी 11th से 12th में जाएँगे, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग की तरफ से कुछ टिप्स हों, जो आप लोग ये बताओ कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाते हैं? डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है तो पहली बात तो अपना फ़ोन चेंज करो, क्योंकि जब तक फ़ोन आपके पास रहेगा फ़ोन चेंज डिस्ट्रैक्शन। करो मतलब? फ़ोन कीपैड वाला, अच्छा, ठीक है। फ़ोन कीपैड वाला यूज़ कर लो, उससे क्योंकि मेन तो फ़ोन का काम कॉल करना ही होता है, वो उससे हो जाएगी। राइट, अगर फ़ोन आपके पास रहेगा जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लो, कंट्रोल नहीं होता। ठीक तो है। मैं फाइनली कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करता था, हुँ, उससे हुँ, काफ़ी हुँ। फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सोशल मीडिया से आप एकदम दूर हो जाते हो और एकदम बेस्ट चीज़ है वो। ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस गेम्स हो जाती हैं, तो गेम्स में आउटडोर गेम्स को आप प्रेफ़र कर सकते हो, येस, लेकिन येस। वो सिर्फ़ रिफ्रेशमेंट के लिए होनी चाहिए। ठीक है, बहुत मतलब ही अच्छा है। आधा घंटा 45 मिनट खेल लिया, हुँ, हुँ। उससे उसके बाद फिर से पढ़ लिया, बस ये शेड्यूल होना चाहिए, ओके, ये ठीक है। बढ़िया होता है। हार्दिक? कि आप पढ़ते-पढ़ते थोड़ा बोर हो गए, तो बीच में से ब्रेक ले ली। छोटे-छोटे नैप्स बहुत हेल्प करते हैं हुँ, हुँ। प्रिपरेशन में। तो पर ये भी बात है कि कोई चीज़ जैसे ब्रेक में कोई गेम खेलने लग गए, तो उसमें स्टिक नहीं करना है उस पे, उसको स्विच करना आना चाहिए जल्दी-जल्दी। ओके, तो मतलब पूरे एक शेड्यूल बना के पढ़ना चाहिए, ठीक उससे है, बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, कि ठीक वे है, अगर आपके पास एक जैसे वीकली शेड्यूल होता है, एक एक डेली का शेड्यूल होता है, दोनों ठीक है। बनाने चाहिए, वो बहुत हेल्प करते हैं। ओके, यस। ठीक है, ठीक है। सुहानी, आप कुछ बताना चाहोगे बेटा? सर जैसे अब शेड्यूल बना लेते हैं कई बार वो फॉलो नहीं हो पाता, तो ऐसे नहीं होना कि डिमोटिवेट हो जाओ कि आज तो शेड्यूल फॉलो ही नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा ऐसे। उससे बहुत अच्छी बात। उससे ऐसे ऐसे समझो कि आज चलो इतना किया, कल इससे थोड़ा-सा ज़्यादा करेंगे और उससे धीरे-धीरे करके अपने आप इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगी। गुड, गुड, गुड। तो मैं एक पॉइंट ऐड कर सकता येस, हूँ। येस, प्लीज़, प्लीज़। मैं अभी जैसे काफ़ी जूनियर मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं कि अभी मेरी 11th पूरी बर्बाद हो गई है, हुँ। क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान तो घर पे बैठे थे, कुछ किया तो था नहीं। ठीक है। अभी उनकी वैसी आदत पड़ी हुई है, तो हुँ, 11th उनकी वेस्ट हुँ, हो गई है। तो
मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी 11th को थोड़ा-सा होल्ड पे रखें और अभी जो 12th चल रही है उसको खराब ना होने दें। ओके, 11th ठीक पहले है। कर लें, उसके बाद ये आईटीएस क्लासेस की तरफ से कैप्सूल कोर्स लॉन्च किया जाता है। उसमें 11th क्लास दोबारा से होती है सारी और उससे काफ़ी हेल्प होती है। मतलब मेरी भी कुछ हद तक 11th खराब हो ही गई थी, तो कैप्सूल कोर्स के कारण ही 11th स्ट्रॉन्ग हो पाई है। ओके, ठीक है। सो ब आप कह रहे हो प्रेज़ेंट में जियो, सिंपल सी बात है। प्रेज़ेंट में जो अभी करवाया जा रहा है, घर पे हुँ, जाके पहले तो रिवाइज़ करना है, थोड़े से क्वेश्चन करने हैं हुँ, और अपनी तरफ से थोड़ा-सा आगे का भी पढ़ के रख सकते हो आप कि जो कल करवाया जाएगा। ठीक है। और एक जो हार्दिक ने कहा शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। ओके, ओके, मंथली शेड्यूल भी होना चाहिए कि इस मंथ के एंड तक क्या-क्या मेरे चैप्टर खत्म होने चाहिए। ग्रेट, ग्रेट। तो ये रहे हमारे कुछ टॉपर्स, कुछ 99 परसेंटाइलर 2023 के और मैं मेरा एक सजेशन है मेरे बच्चों के लिए और सारे बच्चों के लिए जो जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट करेंगे 2023 में कि आप लोग घबराएं नहीं, जो भी मार्क्स आए हैं वो अ, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यू हैव सेकंड चांस, सो यूटिलाइज दैट एंड बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आ गए हैं अब वो एडवांस पे फोकस करें और डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। रिजल्ट आपका है, आप ये बात अच्छे से जान लें। जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच।